हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर के कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेसन प्लान अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें कि आज आपका है हिंदी का कंस्ट्रक्टिव अप्रोच लेसन प्लान और बाकी साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, एसएसटी इनके अपलोड किए जा चुके हैं। एक सबसे पहले वीडियो डाली गई थी जिसमें आपको इनके स्टेप्स के बारे में, इसमें क्या बताया जाता है अप्रोचेज़ में, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। और बाकी बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर भी डालना शुरू कर दिया गया है, जिसमें आज ही एक पेपर डाला था। ठीक, और उसके साथ में आपको 1-2 दिन में बाकी सारे भी मिल जाएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका पैटर्न कैसे रहने वाला है। ठीक है, ओके। तो देखिए, अभी आपने अगर देखा हो, नहीं भी देखा है तो भी देख सकते हैं कि सबसे पहले लेसन प्लानिंग के बारे में आपकी फ़ाइल में अगर दिया होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, टीचर सेंटर्ड नहीं होती है। यहाँ पे ज़्यादा बच्चे को फोकस किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा है वो ज्ञान बनाता है, मतलब नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, और जो टीचर है वो उसको खाली एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, कि उसको बच्चे को क्या करेंगे, वो डायरेक्ट करेंगे ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चा एकदम से बिल्कुल नल है, उसको समझ नहीं आता है कुछ भी, या उसके पास नॉलेज नहीं, नॉलेज है बच्चे के पास में, और सिर्फ वो बैठ के सुनेगा नहीं, वो करके कुछ सीखेगा। ठीक है, तो यही है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। इसके बेसिस पे ही ये चाइल्ड सेंटर्ड कह लीजिए या लर्नर सेंटर्ड कह लीजिए, इसके लिए अप्रोचेस दी गई हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इसी की बात करता है, जिसमें 6 अप्रोचेज हैं: एक्सपीरियंशियल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन्वेस्टिगेटरी, कंसेप्ट मैपिंग, सोशल इंक्वायरी अप्रोच एंड क्रिएटिव राइटिंग। जिसके अंदर आपको यहाँ जो स्टेप्स ये दिए गए थे, आपको बता दिए गए थे। इसी के बेसिस पे हम अब हिंदी का लेसन प्लान देखने वाले हैं, जो आपके बीएड सेकेंड ईयर में आपको बनाना है। हालांकि इसमें जो पूरा पैटर्न है वो बीएड फर्स्ट ईयर से काफ़ी अलग है। ठीक है, उसमें आपको एक फॉर्मेट तैयार किया गया था, हाँ ये फाइल है पूरी ऐसे बनानी है, लेकिन यहाँ सिंपल पेजेस हैं, आपको सिर्फ स्टेप्स मेंशन करने हैं और अपना काम करना है। दो तीन पेजेस में पूरा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में आप किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें फटाफट से। यहाँ सबसे पहले एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच के बारे में बात की जा रही है, जहाँ आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक एंड टाइम सिर्फ मेंशन करना होता है। टाइम 40 मिनट्स है। टॉपिक, सब्जेक्ट, क्लास आपने बता ही दिया, आपने ये टॉपिक, टाइम वगैरह बता दिया। इसके बाद में एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड, तो एबिलिटीज़ आपने बताई। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच में अपने एबिलिटीज़ यही लिखनी है सभी में: डाइवर्जेंट थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसके बाद में शुरू होते हैं स्टेप्स हमारे लेसन प्लानिंग के। सबसे पहला जो स्टेप होगा इसमें एक्सपीरियंशियल में, वो है कंक्रीट एक्सपीरियंस। बच्चों को जो पहले से नॉलेज है ना, ये उस बेसिस पर है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे कुछ ये वाक्य दिए गए हैं जो पढ़ने के लिए अध्यापक कहते हैं छात्रों से। छात्रों ने ये वाक्य पढ़े। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन, जिसके आधार पर इसमें क्या करना है कि एक तरीके से क्या है कि जैसे हम पहले फर्स्ट ईयर में करते थे ना, कि बच्चे को कुछ बेसिक नॉलेज है, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए, तो वैसे ही हम कंक्रीट एक्सपीरियंस में पहले से उनके सामने कोई चीज़ बता देते हैं कि ये आपके सामने प्रेजेंटेशन है। वाक्य हो सकता है, और सब्जेक्ट्स में हम देखें तो कोई मॉडल हो सकता है, चित्र हो सकता है। ठीक है, तो उसके आधार पर बच्चे को नॉलेज हो जाती है, या मान के चलते हैं किसी टॉपिक पर उनको पहले से नॉलेज है, उससे रिलेट करके हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि हमारे ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन में शो होते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन में जो पूछे जाएंगे, तो ऊपर के वाक्यों के आधार पर कुछ प्रश्न कर लिए, बच्चे ने उसका आंसर कर दिया। इसके बाद इन्हीं को हमने आगे और फर्दर व्याख्या कर दी, इसकी एक्सप्लेनेशन दे दिया, जो कि आएगा नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, या ऐसे जर्नलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से हमने संज्ञा बता दिया कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, उनके भेद बता दिए। ठीक है, अब नई नॉलेज बच्चे को मिल गई, उसके बेसिस पे टेस्टिंग इन न्यू सिचुएशन में जो उनको नॉलेज मिल गई है उसको हम चेक करेंगे, एक प्रकार से इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और कुछ प्रश्न करेंगे जिसका आंसर बच्चे देंगे। यहाँ ये पूरा हो गया। 4 स्टेप में एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा आया कंसेप्ट मैपिंग। मैपिंग नाम से ही समझ रहे हैं आप, मैप तैयार करा जाएगा। किस प्रकार का मैप? जैसे आपने अगर अपनी बुक्स वगैरह में देखा होगा, ऐसे फॉर्मेट बने होते हैं। प्रकार बताया, मान लीजिए संज्ञा का ही प्रकार बता रहे हैं संज्ञा को कि इसके ये 5 प्रकार हैं। ठीक है, आगे इसका कोई प्रकार है तो आगे और फर्दर डिवाइड कर दिया। ये कंसेप्ट मैप है। ओके, अब ये किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा? देखिए, यहाँ सब्जेक्ट, क्लास, टॉपिक एंड टाइम उसी प्रकार से बता दिया। ये 4 ही हेडिंग आएंगी बस यहाँ पर। एबिलिटीज़ क्या डेवलप होनी है, आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड लिंक करेंगे की कंसेप्ट एंड सब कंसेप्ट को, और कंसेप्ट मैप को डेवलप करेंगे, बनाएंगे। ये एक पेज में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एबिलिटीज शो करनी है। इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको ये मैप शो करना है। यहाँ हम संधि को बता रहे हो। संधि 3 प्रकार की हैं। ठीक, स्वर संधि,
ठीक है। और नीचे यहाँ पर दिखाई गई है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब ये नीचे क्यों दिखाया, थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए। क्यों कि स्वर संधि को आप और फर्दर डिवाइड कर रहे हैं 5 प्रकारों में, जो कि ये है दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब ये लाइन्स पे क्या लिखा हुआ है, इनके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। लाइन्स पे क्या लिखा है, इनके बारे में, ठीक, जो इनके रूल्स आते होंगे ना, वो चीज़ें लिखी हुई हैं। हो गया कंसेप्ट मैप, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग आपका क्या है, लिखने की कला को बढ़ाएगा, ठीक है, जिसमें एबिलिटीज़ हैं। ये एबिलिटीज़ क्या डेवलप होनी है, विचार शक्ति बढ़ाना, प्रस्तुतिकरण, रचनात्मकता, रचनात्मक लेखन और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। ये हेडिंग्स वही सेम रहेंगी। समय 40 मिनट, प्रकरण बता दिया, विषय और कक्षा बता दी। इसके बाद में इसमें जो स्टेप्स आएंगे, सबसे पहले विधि, आप विधि बता रहे हैं, ठीक है, कि आप कैसे क्रिएटिव राइटिंग करवाने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है, शिक्षक छात्रों को विचारात्मक निबंध लिखने के लिए प्रेरित करता है तथा विज्ञान और जीवन पर निबंध लिखने को कहता है तथा छात्रों के समक्ष विज्ञान और जीवन परस्पर संबंधितता को ज्ञात करने के लिए इस विषय पर तथ्यों के एकत्रीकरण को अखबार, किताब, लेख, इंटरनेट के माध्यम से खोजने को कहता है। इसके पश्चात प्राप्त तथ्यों के आधार पर छात्रों को विज्ञान और जीवन पर निबंध लिखने को कहता है। ओके, क्रिएटिव राइटिंग में यही करना है। कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप क्रिएटिव राइटिंग के अंदर, उसमें विधि में आपको यही होगा कि शिक्षक छात्रों से ना उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट कलेक्ट करने के लिए कहते हैं, किताब से, लेख से, अखबार से, और इस पर निबंध लिखने के लिए कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप है, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, निबंध ही लिखना है। इतनी होती है सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग। निबंध शुरू हो गया, रूपरेखा दिया आपने, इसके बाद प्रस्तावना, ठीक है। जैसे आप लिखते हैं तो शॉर्ट निबंध आपको प्रेजेंट करना है यहाँ पे एक तरीके से, ठीक। और यहाँ उपसंहार हो गया क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। आसान है, कोशिश करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट आपका सोशल इंक्वायरी अप्रोच। नाम से आ रहा है सोशल, मतलब यहाँ जो टॉपिक लिया जाएगा वो सोसाइटी से संबंधित होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं तो लिया है स्त्री पुरुषों का समान अधिकार, ठीक। समय वही 40 मिनट, कक्षा और विषय बता दिया। विकसित होने के लिए जो योग्यताएं हैं, इंग्लिश में हमने जो बोला एबिलिटीज टू बी डेवलप्ड, यहाँ आएगा प्रेरक तर्क, भिन्न विचार, अभिसारी विचार और निगमनिक विचार हमने डेवलप करने हैं। अब पद क्या होने वाले हैं, क्या स्टेप्स रहने वाले हैं। सबसे पहला है निर्देशन, निर्देशन दिया जा रहा है, ठीक है। फिर परिकल्पना या उपकल्पना भी कह देते हैं, अपने विचार बनाए जा रहे हैं, ठीक है। छात्रों से विचार विमर्श करने के बाद कुछ उपकल्पनाएं दी जा सकती हैं, वो बताई हैं। फिर पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण मतलब कि एक तरीके से छानबीन, ठीक है। इनके बारे में और पता करेंगे कि ऐसा क्यों है या और कहीं की स्थिति कैसी है, ठीक है। फिर प्रमाणित करना, प्रमाणित करेंगे कि जो साक्ष्य दिया आपने, जो खोजबीन करी है, उसका प्रमाण क्या है, ठीक है। फिर सामान्यीकरण, आपने थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को कि कैसे कैसे जो स्त्री पुरुषों की जो स्थिति है उसको बराबर लाया जाएगा या स्त्रियों को समान अधिकार दिया जाएगा, वो सब चीज़ें। फिर निष्कर्ष देते हुए ख़त्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच के बारे में बात हो रही है, ठीक है। संज्ञा को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, एक बार हो चुका है संज्ञा, तो ये वाला करना चाहें कर सकते हैं, नहीं तो आगे और भी हैं वो कर लीजिएगा, ठीक। या सर्वनाम ले लीजिए इसके जगह, ठीक है। उसी तरीके से बताते हुए ख़त्म हो जाता है यहाँ 4 स्टेप में। फिर कंसेप्ट मैपिंग फिर से आया, अलंकार को हम बता रहे हैं, ठीक है। एबिलिटीज़ टू बी डेवलप्ड आ गई। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको एबिलिटीज़ मिल गई हैं, तो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश ही रहना चाहते हैं तो इंग्लिश रहने दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये अलंकार उनको प्रकार को बता रहे हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, आधुनिक अलंकार। इनके बारे में आप देख रहे हैं लाइंस पे क्या है, इनको आगे फर्दर जो डिवाइड किया गया है, अनुप्रास, सेमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, मानवीकरण और ध्वन्यर्थ व्यंजना, ठीक है। उसमें उसके बारे में लाइंस पे लिखा हुआ है, जैसे कि पीछे संधि के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्रिएटिव राइटिंग। फिर से दहेज प्रथा लिया है इस बार हमने, ठीक है। इस पर निबंध लिखना है। विकसित होने के लिए योग्यताएं बता दी। विधि फिर से वही होगा कि टीचर कहेंगे बच्चों से कंटेंट कलेक्ट करने के लिए, और उसके बाद हमारा निबंध शुरू हो जाएगा। सबसे पहले रूपरेखा देंगे, प्रस्तावना आ जाएगी, छोटा सा निबंध लिखना है, इसके बाद में उपसंहार आ जाएगा, कंक्लूजन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कंसेप्ट मैप दिया है फिर से हमने, समास के ऊपर इस बार कंसेप्ट मैप बनाने वाले हैं। योग्यताएं वही जो पहले थी, और ये कंसेप्ट मैप आप देख लेंगे, ठीक है। समास के ये 6 प्रकार बताए गए हैं, उनके बारे में आगे बता दिया। एक दो यहाँ पे नीचे ये ब्लैक पेन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, फिर से वचन के बारे में बता रहे हैं, ओके। स्टेप्स वही, कंक्रीट एक्सपीरियंस, कुछ वाक्य दिए, फिर उसके आधार पर क्वेश्चंस किए ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्शन में। नेक्स्ट जनरलाइजेशन में
आपने उसके बारे में बता दिया, वचन के प्रकार को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। जनरलाइजेशन में आपको एक्सप्लेन करना होता है, व्याख्या देनी होती है। फिर टेस्टिंग इन सिचुएशन में आपने जो समझाया उसके आधार पर क्वेश्चंस कर लिए। फिर क्रिएटिव अप्रोच हमने ली, पुस्तकालय पर निबंध लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए कितना हो गया, एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच हो गया, कंसेप्ट मैपिंग है, ठीक है, और क्या है, सोशल इंक्वायरी हो गया, ठीक। तो सोशल इंक्वायरी का सिर्फ एक है इसके अंदर, जिसमें समझ के आप और भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट मैपिंग के कई हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग के हो गए कई। आगे देखिए, अच्छा संज्ञा कई बार हो गया लेकिन अलग अलग तरीके से, ओके ये रहने दीजिएगा, ओके यहाँ तक देख लेंगे, ओके। तो ये पूरा हो गया यहाँ पर, PDF टेलीग्राम से मिल जाएगा, कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।